हेलो बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सरकार के गठन की प्रक्रिया, लोकसभा और राज्यसभा के प्रमुख कार्यों के बारे में जाना। जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव में हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है। मतदान के अधिकार को व्यापक रूप से एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उन्हें सरकार बनाने में मदद करते हैं। बताइए, कौन कौन भारत की संसद का हिस्सा होते हैं? भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। लोग अपने मतदान की ताकत से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या होता है? लोकसभा चुनाव के बाद एक सूची तैयार की जाती है, जिससे पता चलता है कि हर राजनीतिक दल के कितने सदस्य जीते हैं। आइए अब ये पता लगाते हैं कि सरकार बनाने के लिए एक राजनीतिक दल के लिए क्या जरूरी होता है। तो सरकार बनाने के लिए एक राजनीतिक दल के पास संसद में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। बहुमत वाली पार्टी को ही सरकार बनाने का पहला मौका मिलता है। बच्चों, बताओ कि निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कितना होता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो आइए अब इसको समझते हैं कि निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कितना होता है। बहुमत का अर्थ ये है कि अगर कुल सदस्य 545 है तो सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम 272 या इससे ज्यादा सदस्य होने चाहिए। सत्तारूढ़ दल वो दल होता है जो कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट पर जीत हासिल करता है। इन दिनों भारत में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की है। वे देश में कानून और व्यवस्था बनाने और लोगों को अन्य आवश्यक चीज उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। क्या आपको सत्तारूढ़ दल के नेता के बारे में जानकारी है? प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ दल का नेता होते हैं, जो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं और सत्ता पक्ष या बहुमत दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्ष कहलाते हैं। वे स्वस्थ लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। क्या आप जानते हैं कि संसद में विपक्ष कौन होता है? संसद में विपक्ष वो सभी राजनीतिक दल होते हैं जो कि बहुमत हासिल करने वाली पार्टी के खिलाफ होते हैं और उसका विरोध करते हैं। बच्चों, क्या आप लोकसभा के प्रमुख कार्य जानते हैं? लोकसभा कार्यपालिका का चयन करती है, जो कि लोगों का एक समूह है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। कार्यपालिका एक तरह से सरकार के काम करने वाले हाथ होते हैं। अब बात प्रधानमंत्री कैबिनेट की कर लेते हैं। बताओ बच्चों, प्रधानमंत्री कैबिनेट कैसे बनाते हैं? एक प्रधानमंत्री अपने या अपनी पार्टी के फैसलों या घोषणा पत्र को लागू करने के लिए अपनी पार्टी से सांसदों का चयन करता है। ये सांसद तमाम योजनाओं और कामों को अंजाम देने में प्रधानमंत्री की मदद करते हैं। बच्चों, क्या आप में से कोई जानता है कि मंत्रियों को तमाम विभाग कैसे सौंपे जाते हैं? प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से सांसदों का चयन करते हैं और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त जैसे अलग अलग विभागों का कामकाज सौंपते हैं। बच्चों, अब बताओ कि गठबंधन सरकार का क्या मतलब होता है? मैं आपको बता देती हूँ। जब अलग अलग राजनीतिक दल समान मुद्दों को लेकर के एकजुट होते हैं और एक सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार के रूप में जाना जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आप ये बता सकते हैं कि सरकार अलग अलग मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रालय कैसे सौंपती है। तो इस वीडियो में हमने संसद के कार्यों, शासन में विपक्षी दल की भूमिका और सरकार के गठबंधन के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम संसद की अतिरिक्त भूमिका के बारे में जानेंगे। फिलहाल मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अलविदा, खुश रहें और पढ़ते रहें।